ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। अगर आप गूगल में सिर्फ इतना भी डालते हैं कि ट्रंप 100% टैरिफ ऑन फार्मा, तो आपको बहुत सारी टॉप स्टोरीज यहाँ पर से देखने शुरू हो जाती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ, द हिंदू, वेरियस मीडिया हाउसेज इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि ये 100% टैरिफ आपको हर लाइन पे देखने को मिल रहा होगा। कहीं पर लिखा है पेटेंटेड ड्रग्स पे ही, और कहीं पर लिखा है सिर्फ ब्रांडेड ड्रग्स पे ही। अब भारत अमेरिका को ये तो है कि सबसे ज़्यादा दवाइयाँ बेचता है, इंडिया की फार्मास्यूटिकल सबसे ज़्यादा है, बट हम जेनेरिक दवा बेचते हैं या ब्रांडेड ड्रग्स बेचते हैं अमेरिका को, और कितना परसेंटेज बेचते हैं, उससे हमें डायरेक्टली कितना इम्पैक्ट होगा भारत के रेवेन्यू में, वो ईजिली हम इसे एनालिसिस कर पाएंगे। राइट, तो ये पूरा मीडिया हाउसेस ये आर्टिकल को कवर करते हुए देखने को मिलता है। दूसरा, इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट अगर आप देखोगे, बहुत सारे जो फार्मास्यूटिकल शेयर्स होते हैं, ऐसी जब न्यूज़ पब्लिक डोमेन में आती है फ्रॉम अमेरिका, और ये सब बता देता हूँ कि ये इफेक्टिव होंगे 1 अक्टूबर 2025 से, तो बहुत सारे फार्मास्यूटिकल जो शेयर हैं वो 4 से 7% तक गिर गए। तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं उनका भी लॉस होता है। तो इसका एग्जैक्ट और रियल कितना इम्पैक्ट होगा भारत में देखते हैं, और एट द एंड बहुत सारी ऐसी कंपनीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिनके शेयर ऊपर या नीचे हुए हैं। राइट, तो सभी आर्टिकल्स को आप देखते हुए हम आ जाते हैं नोट्स पे। राइट, ओके, नाउ हियर इज द इंफॉर्मेशन। तो ये सबसे पहले ऑलरेडी बता चुका हूं कि 1 अक्टूबर 2025 से ये इफेक्टिव होंगे, और 100% लगे हैं जो भी भारतीय दवाई कहाँ जाएंगी, इंडिया से जाएंगी अमेरिका में। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक कंपनी है, सपोज वो कोई एक फीवर की दवा बना देती है, और एक नई दवा है वो सपोज फीवर के लिए, और 15 साल का वो पीरियोडिक पेटेंट उसमें ले लेगी सरकार से कि मेरे अलावा कोई दूसरी कंपनी इसको नहीं बना सकती। 15 साल का उसने लाइसेंस ले लिया, बट एक टाइम बाद क्या होता है कि वो जो पेटेंट की पीरियोडिक डेट होती है वो एक्सपायर हो जाती है, 15 साल हो जाते हैं। तो जितनी दूसरी कंपनीज होती हैं वो उनको अलाउ कर दिया जाता है कि आप भी सिमिलर नाम की दवाई, सिमिलर जो सॉल्ट इसमें मिला है, इंग्रेडिएंट मिला है, उसकी दवाई बना सकते हैं, बट इनिशियल के 15 सालों में नहीं, 15 सालों के बाद। तो जो वो दवाई बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं, पर उसका इम्पैक्ट सेम ही रहता है। राइट, वो दवाइयाँ कहलाती हैं जेनेरिक मेडिसिन। राइट, और ब्रांडेड कौन सी मेडिसिन होती है, जो नई कंपनी ने बनाई है वो ब्रांडेड मेडिसिन है। तो अभी पूरा मुद्दा ये है कि सभी दवाइयों पे नहीं लग रहा जो भारत की दवाइयाँ अमेरिका को जाती हैं, सिर्फ ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स पे ही 100% टैरिफ लगेगा। राइट, ये इशू आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ की टैरिफ डिटेल्स हम यहाँ पर देखते हैं। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दवाइयों में ही हुआ है ये। अगर आप देखोगे हैवी ट्रक्स पे 25% एडिशनल जो टैक्स लगेगा इंडिया के। अब फॉल्स्टर्ड फर्नीचर में लगेगा, जो किचन कैबिनेट, बाथरूम वेनिटीज़ होती हैं उसमें 50% तक टैक्स को बढ़ा दिया गया है फ्रॉम अमेरिका। राइट, तो कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे इम्पैक्ट कितना ज़्यादा हो सकता है इसका। तो सबसे पहले हम कुछ डेटा देखते हैं ताकि इसको और अच्छे से समझ पाएं। राइट, अमेरिका में अगर मैं मान के चलूँ दवाइयाँ आती हैं किसी भी देश से, भारत से, चाइना से, कई देशों से, तो सबसे ज़्यादा दवाइयाँ अमेरिका में पहुँचती हैं भारत से। ठीक है, ये रिसेंट का रिपोर्ट बता रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर 2025 का। और भारत एक्सपोर्ट करता है करीबन 10.5 बिलियन डॉलर वर्थ की फार्मास्यूटिकल अमेरिका को। सोचो, सिर्फ एक साल में 10 बिलियन का हमारा व्यापार है दवाइयों का अमेरिका को। राइट, और जो हमारा, हम कहेंगे कि हम जितनी दवाइयाँ दूसरे देशों को भी बेचते हैं उसमें से 40% तो हम मान के चलो अमेरिका को ही बेच रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट तो होने वाला है, बट इम्पैक्ट होगा ब्रांडेड और जेनेरिक मेडिसिन में। उसका डेटा भी हम एग्जैक्ट में देखते हैं। ओके, ये आपने कुछ डेटा देख लिया। दूसरी बात, अगर आप पूरे विश्व लेवल पे देखें, इंडिया की जो दवाइयाँ हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर आप देखोगे कि कितनी बनती है, तीसरे पोजीशन में इंडिया वो करता है, और उसकी बाय वैल्यू करोगे तो 14 पोजीशन में इंडिया आता है। और इंडिया का अभी दवाइयों का मार्केट अगर आप देखोगे, हम भारत से जो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं दवाइयाँ, करीबन 30 बिलियन डॉलर की करते हैं एक साल में।
तो बहुत बड़ा मार्केट है, तो इसका ह्यूजली इम्पैक्ट होगा। बट मैं कहूँगा कि लिमिटेड डायरेक्ट इम्पैक्ट इसलिए भी होगा क्योंकि हम जेनेरिक मेडिसिन नहीं भेजते, राइट। इंडस्ट्री एक्सपर्ट सजेस्ट द इमीडिएट impact on Indian pharmaceutical export will be minimal since the tariff target branded and patented drugs। जो सिर्फ मैं कहूँगा कि भारत से ब्रांडेड जो ड्रग्स आते हैं वो 10% से भी कम है, राइट। हालांकि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो भारत के जो कंपनीज पर होगा, राइट। तो इससे आप आई थिंक समझ गए होंगे। नाउ वी हैव इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक्सपोजर भी देख लेते हैं कि हाई रिस्क कंपनीज जैसे डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज हैं, सन फार्मा है, तो ये लोगों का जो अगर आप देखोगे $2 बिलियन तक ये एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत सारी इसमें दवाइयाँ ब्रांडेड भी हैं, तो इन कंपनीज को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मॉडरेट रिस्क वाली जाइडस, लुपिन, ये ऐसी कंपनीज हैं। सबसे कम जो सिप्ला है उसको सबसे कम एक्सपोजर मिलेगा, बहुत ज़्यादा जेनेरिक दवाइयों के साथ साथ। देखो इसमें एक और चीज़ है, पेटेंटेड ड्रग्स तो सही है, बट ऐसी कंपनी जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अब इसमें अमेरिका मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला कॉन्सेप्ट, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी यहाँ पर देखने को मिलती है, अमेरिका की हिपोक्रेसी यहाँ पर देखने को मिलती है कि इन्होंने ये कहा है कोई भी भारतीय कंपनी है सपोज अमेरिका में दवाइयाँ बेच रही हैं, अगर उस कंपनी का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग साइट होती है, बेसिकली अमेरिका की ज़मीन में उनका एक ऑफिस होता है जो उन्होंने बनाया है और वहाँ टैक्स जा रहा है, तो फिर उन पर टैक्स नहीं लगेगा। सोचो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सिप्ला को इसलिए इम्पैक्ट कम हो रहा है क्योंकि बहुत सारे जो दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो अमेरिका की सॉइल पे भी हो रही है, तो ऐसी कंपनीज को लॉस नहीं हो रहा, राइट। बाकी स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बहुत सारी ऐसी स्टॉक्स हैं जो गिर चुके हैं 3 से 6% तक। सन फार्मा डिक्लाइन हुआ है 5% तक, पिछले 52 वीक सबसे कम रहा है, ठीक है। लॉरस लैब्स भी 6% तक ड्रॉप हुआ, ओके। हेल्थ केयर कॉस्ट इम्प्लीकेशन, अब ऐसा नहीं कि यहाँ के सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज को ही नुकसान होगा। अगर आप देखते हैं कि अमेरिका में, अब देखो अमेरिका वाले हम कह रहे हैं कि हम भारत से अमेरिका में सबसे ज़्यादा दवाइयाँ बेचते हैं, तो सिंपल सी बात है अमेरिका की दवाइयों पर डिपेंडेंसी किस देश पर होगी, भारत पे होगी। तो सिंपल सी बात है अगर हमारे यहाँ के जो ड्रग्स अगर अमेरिका में जा रहे हैं उन पर टैक्स लगता है, तो एट द एंड जो अमेरिका के कंज्यूमर हैं उनको फाइनली वो देना पड़ेगा, उनका जो हेल्थ केयर बिल है वो ज़्यादा आने वाला है, राइट। तो 1 अक्टूबर से ये इम्प्लीमेंट होगा। बाकी इस पर कोई भी अगर फ्यूचर अपडेट आता है इससे रिगार्डिंग कि कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो उसको मैं अपडेट कर दूंगा। आई होप वी हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।